दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मेरा गांव जिसका नाम पिपराली है। हमारे गांव के अंदर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मैंने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना ही बेहतर समझा। हमारे गांव के अंदर एक ऐसी पिशाचनी का वास है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना तक नहीं था। इस पिशाचनी का नाम कुछ अलग ही प्रकार का था, रोपरी डायन। यह नाम मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ही सुना था, मगर इन चीजों से मुझे कुछ ज्यादा लेना देना तो नहीं था। और रात के उस दिन करीब 10:15 बज रहे थे। चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा था, मगर उस अंधेरे को चीरती हुई ठंड की उस रात में मैं अपनी बाइक को लेकर किसी काम के लिए शहर के लिए रवाना हो रहा था। दरअसल मेरी दुकान के काम की वजह से मुझे शहर के लिए रवाना होना पड़ा। मैं किसी तरह शहर तो चला गया, लेकिन अब मेरा वापस आना कितना मुश्किल हो सकता था, यह बात तो मैं भी अच्छे तरीके से नहीं जानता था। और फिर मैं शहर में दाखिल हुआ और मैंने अपने सारे काम निपटाने के बाद अब वापस से घर जाने को तैयार था। पूरा रास्ता इस कदर सुनसान पड़ा था मानो आज पूरी दुनिया खत्म सी हो गई हो। मगर इस तरह से सन्नाटे का पसराना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि उस वक्त रात के लगभग 12 बजने वाले थे और ऐसे में इस तरह के सन्नाटे का पसराना कोई बड़ी बात तो नहीं थी। मगर आज कोई गाड़ी भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। जहां पर मुझे हमारे उस गांव के कच्चे रास्ते पर कुछ न कुछ गाड़ियां नजर आती थी, तो वहीं आज रात के 12 बजे कोई भी गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी। मगर मैंने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आराम से अपनी बाइक को ड्राइव करने लगा। ठंड की वजह से मेरे हाथ एकदम अब जम चुके थे। दरअसल ठंड की वजह से अब मेरे हाथों की नसों के अंदर थोड़ा थोड़ा दर्द भी महसूस होने लगा। तो ऐसे में मुझे लगा कि अब मुझे एक जगह पर रुक जाना चाहिए। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने अपनी बाइक को रोका और फिर मैं नीचे उतर गया। और फिर मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से घास फूस को लेकर आग जला सकता हूँ। उसके बाद मैंने वही किया। मैंने थोड़ी घास फूस इकट्ठा की और अपनी जेब से माचिस निकाली और फिर आग जलाने लगा। वह आग भी जल गई। मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठा हुआ था कि अचानक मेरी बाइक एकदम से नीचे गिर पड़ी। सड़क पर इस तरफ बाइक को नीचे गिरता देख मैं तुरंत बाइक को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक से मेरा फोन बज उठा। मैंने जब फोन देखा तो मेरा फोन घर से आया था। फिर मैं फोन पर बात करने लगा, लेकिन फिर अचानक से मेरी नजर बाइक पर पड़ी तो मेरी आंखें अब फटी की फटी रह गईं। दरअसल इस बार मैंने देखा कि अब मुझे वहां पर अपनी बाइक बिल्कुल वैसी खड़ी नजर आ रही थी जैसे कि मैंने उसे खड़ा किया था। मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी बाइक को नीचे गिरा हुआ देखा था और इस तरह अचानक से उसका उठ जाना मेरी बिल्कुल समझ से बाहर था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि शायद यह मैंने भूल भूल में बाइक को खड़ा कर दिया होगा और बातों बातों में इन चीजों को मैं भूल गया। और यही सोचकर मैं वापस थोड़ा गर्म होने के लिए उसी आग के पास आकर बैठ गया। लेकिन मुझे एक बार फिर धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी और इस बार जब मैं पीछे की तरफ पलटा तब मैंने देखा कि अब मेरी बाइक वापस नीचे गिर चुकी थी। मैं यह देखकर एकदम हैरान रह गया। बाइक अपने आप ही नीचे गिर जाती और अपने आप ही वापस से खड़ी हो जाती। सच में यह बात मुझे हजम नहीं हुई और फिर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन शायद अब उसका इंजन ठंडा पड़ चुका था। अब मेरी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके बाद मैंने बाइक को उसे आगे की तरफ लेकर गया। मुझे लगा कि थोड़े इंजन पर गर्मी पड़ने की वजह से शायद वह स्टार्ट हो जाए, मगर मैं गलत था। मेरी बार बार की कोशिशों के बावजूद भी बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई। फिर से मुझे ऐसा लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, तो मैंने अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा कर दिया और घर पर फोन किया कि मेरी बाइक खराब हो गई है। तो किसी ने भी फोन को नहीं उठाया। शायद उस वक्त सभी लोग आराम से सो रहे थे। वही यहाँ पर मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में अब फंस चुका था। मगर उसके बाद जो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी इस कॉल का कोई जवाब ही नहीं देने वाला, मैंने तुरंत ही अपनी बाइक को मेरे साथ साथ चलाना शुरू कर दिया और फिर पैदल ही अपने घर की तरफ मैं रवाना होने लगा। मैं वहां से कुछ देर तक तो आराम से चलता रहा
लेकिन थोड़ी दूर आगे आने के बाद अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी बाइक को पकड़कर अपने पीछे की तरफ खींच रहा है, जिस वजह से मैं उसे आगे की तरफ बढ़ा पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब मैं पीछे पलटा तो दूर दूर तक केवल और केवल सन्नाटा ही पसरा हुआ था। लेकिन उसके बाद अचानक से मुझे उस बाइक पर काफी ज्यादा बोझ महसूस होने लगा और बाइक भी एकदम से नीचे गिर पड़ी। मेरी बाइक के साथ मैं भी नीचे गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज के साथ साथ मुझे एक और आवाज सुनाई देने लगी, जो कि बिल्कुल मेरे साथ ही नीचे गिरी थी, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी अदृश्य चीज थी जो मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार मुझे अपने आसपास होने का आभास करा रही थी। लेकिन मैं भी इन चीजों को कहां पर मानने वाला था। मैंने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपनी बाइक को पैदल पैदल लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एक बार फिर इसी चीज ने मेरे साथ अपने इस रूप को दोहराया। इस बात से अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा यह लगने लगा कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसी कौन सी गड़बड़ है जिसे मैं जान पाने में संभव नहीं था। यह बात तो मुझे भी अब थोड़ी कम ही समझ में आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बाइक को कोई पीछे से धक्का मार रहा है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो एक बार फिर मुझे वहां पर कोई दिखा नहीं। इस बार मेरा गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। मैंने वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कौन है और मुझे क्यों बार बार वो परेशान कर रहा है। लेकिन मैं भी पागल था जो कि अकेले ही जोर जोर से शोर मचा रहा था, क्योंकि मुझे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से मुझे हवा में से एक आवाज आई, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मैं किसकी बात मानने वाला था। मैंने सामने देखा कि एक चमगादड़ का झुंड मेरी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था और अचानक से वह झुंड मेरे आर पार हो गया। उस झुंड की गति काफी तेज होने के साथ साथ वह काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक भी साबित हो सकता था। मगर मैं अपने सर को घुटनों में देकर वहीं पर एकदम से नीचे बैठ गया ताकि मैं अपने मुंह की रक्षा कर सकूं। और फिर वह झुंड अचानक से वहां से गायब हो गया। मगर अब मैं ये बात अच्छे तरीके से जान चुका था कि हो ना हो यहाँ पर जरूर किसी ऊपरी शक्ति का साया है। हालांकि मैं इन सब बातों को ज्यादा तो नहीं मानता था, लेकिन आज यह सब मेरे साथ हो रहा था, वह भी मेरी आंखों के सामने। और फिर ऐसी बातों का ना मानना एक पागल का काम होता है। मगर अब मुझे अपनी जान बचानी थी। अचानक से मेरा पैर एकदम से फिसल गया और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि इस बार मैं उस सड़क पर नहीं था, बल्कि इस बार मैं वहीं हमारे हाईवे के पास एक पुल के पास खड़ा था और मेरी बाइक भी मेरे पास ही थी। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि मैं अभी अभी सड़क की बिल्कुल जस्ट ऊपर था और फिर अचानक इस पुल पर आना यह कोई सामान्य बात नहीं थी। वह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मुझे इतना भयानक डर महसूस हो रहा था। और फिर अचानक से वहां पर ठंडी ठंडी हवाओं ने अपना डेरा जमा लिया। एक तो पहले ही ठंड कम नहीं थी और अब इस प्रकार से ठंड का बढ़ना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किलों को खड़ा कर रही थी। अचानक से मैंने सामने देखा कि एक आदमी जिसके पैर उल्टे थे, उसका आधा शरीर ही मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि उस वक्त घोर अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में मुझे उस आदमी के सफेद सफेद पैर दिखाई पड़ रहे थे, जो कि उल्टी दिशा की तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था वह पीछे की तरफ चल रहा हो। अचानक मेरी नजर जब उसके लाल लाल चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसके अंदर से मांस बाहर निकला हुआ था। उसका पूरा शरीर लाल लाल खून से लथपथ था। सिर्फ एक पलक झपकते ही वह भयानक औरत एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और इतने करीब से उसका चेहरा देखने के बाद मेरा तो पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। पहले तो मैं अचानक से उस पुल पर पहुंच गया और फिर इस तरह से उस भयानक औरत का दिखना मेरी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी थी। अचानक से अब वह मेरे इतने करीब आ चुकी थी कि उसकी सांसों की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन भला वह तो एक डायन थी, तो ऐसे में उसकी सांसों की आवाज को सुनना एक बेवकूफ़ी की बात थी, क्योंकि भूत प्रेत का विश्वास नहीं लेते।
लेकिन मैं गलत था। आज मैंने उस भयानक औरत को श्वास लेते हुए भी देखा। उसके सांस लेने की आवाज साफ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी। अचानक से मेरी आंखें बंद होने लगी, लेकिन उसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी गर्दन को एकदम से दबोच लिया है। मुझे मेरी गर्दन में गीला गीला महसूस होने लगा और साथ ही जोरदार दर्द भी महसूस हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से मैंने सुना कि मुझे वहां पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी और उसके साथ ही मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। दरअसल अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं वहीं पर बेहोश हो गया, मगर जब मैं बेहोश हुआ था तो मुझे याद था कि मुझे वहां पर बहुत सारे लोगों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल के अंदर लेटा हुआ था, जहां पर मेरी गर्दन के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने बताया कि मैं उस पुल पर गिर गया था, जहां पर एक आदमी ने मुझको उठाया था और फिर सीधा वहां से अस्पताल पहुंचाया। लेकिन उसके 7 दिन के बाद मैं एकदम ठीक होकर वापस अपने घर के लिए लौटा। तो उसके बाद मुझे रात में उसी औरत के सपने आने लगे। दरअसल उस भयानक का वह प्रचंड अवतार जो कि मुझे वह बार बार अपने सपनों में नजर आती थी। उसके बाद जब मैंने अपने सपनों के बारे में अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने जल्द से जल्द मुझे एक बाबा के पास लेकर जाने का फैसला किया। फिर उसके दूसरे दिन मुझे घर वाले हमारे गांव के एक पुजारी बाबा के पास लेकर गए। जैसे ही उनकी नज़र मेरे पर पड़ी तो उन्होंने मुझे तुरंत ही एक गोले में बैठाया। मुझे पता चला कि मेरे ऊपर उसी रूपरी डायन का साया है जो कि मुझे उस पुल पर मिली थी। दरअसल उसका साया उसी पुल पर मंडराता है। उस पुजारी ने मेरे ऊपर एक पूजा करवाई। उस पूजा के बाद मुझे मेरे शरीर के अंदर जो थोड़ा बहुत बोझ सा महसूस हो रहा था, उसके बाद मुझे मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल भी बोझ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से मैंने हमेशा हमेशा के लिए उस हाईवे पर जाना ही छोड़ दिया। आज भी उसी घटना का साया मेरे दिल के ऊपर इस प्रकार से मंडराता है कि भूत प्रेत के नाम से भी मैं अंदर तक कांपने लग जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।